नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नए साल पर योगी सरकार का तोहफा, महिला पुलिसकर्मियों को मिलेगी स्कूटी और मोबाइल। सरकार मिशन शक्ति केंद्र को बनाएगी और सशक्त। उत्तराखंड की अंकिता हत्याकांड का मुद्दा गरमाया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं बेटियां। लखनऊ में 19 जनवरी से होगा देश भर के विधानसभा अध्यक्षों का 3 दिवसीय सम्मेलन, सभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। नए साल में सेक्टर में होंगे 3 बड़े फैसले, यूपी की कंपनियों के निजीकरण पर होगा निर्णय, लाइट कनेक्शन सामग्री की दरें निर्धारित। 2 जनवरी से शुरू होगी पीजी की काउंसलिंग, 13 से 17 जनवरी तक लेगी एडमिशन। ठंड की वजह से मदरसों में 1 से 10 जनवरी तक छुट्टी, मदरसा बोर्ड ने जारी किया 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बाग में पहली बार नजर प्रयागराज खबर। माघ मेले पहली बार नजर आएगा किन्नर अखाड़ा, माघ मेले में किन्नर अखाड़ा बनेगा आकर्षण का केंद्र। 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से स्नान का होगा शुभारंभ। माघ मेले में पहली बार नजर आएगा किन्नर अखाड़ा। तीन जनवरी पौष पूर्णिमा से स्नान का होगा शुभारंभ। माघ मेले में किन्नर अखाड़ा बनेगा आकर्षण का केंद्र। तीस जनवरी से पौष पूर्णिमा के स्नान से होगा आरंभ। माघ मेले में पहली बार नजर आएगा किन्नर अखाड़ा। माघ मेले में किन्नर अखाड़ा बनेगा आकर्षण का केंद्र। 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से स्नान का होगा शुभारंभ।
3 जनवरी पौष पूर्णिमा से स्नान का होगा शुभारंभ। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में ठंड का कहर लगातार जारी। कई जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट। 45 जिलों में जबरदस्त ठंड की चेतावनी। कोहरे से कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य। पीलीभीत लखीमपुर खीरी में रेड अलर्ट। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में रेड अलर्ट। इटावा, औरैया और आजमगढ़ में रेड अलर्ट। बुलंदशहर, अलीगढ़ में रेड अलर्ट जारी। प्रयागराज, कानपुर देहात में रेड अलर्ट। फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज में रेड अलर्ट। गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया में रेड अलर्ट। सीतापुर में घने कोहरे का कहर जारी। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। अश्विनी कुमार लखनऊ से हमारे संवाददाता, अनिल बेला बुलंदशहर से, मधुर दरबारी प्रयागराज से, अश्विनी फिरोजाबाद से, भगत सिंह बांदा से और नितेश कटियार कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अगर हम बात करें तो फिलहाल लखनऊ की क्या स्थिति है? राजधानी में विजिबिलिटी कितनी है, साथ ही साथ AQI कितना है?
बिल्कुल बात करें अगर राजधानी की, तो राजधानी में भी वही सितम है जो बाकी शहरों में है। लेकिन अभी अगर राजधानी शहर की बात करें, लखनऊ परिक्षेत्र के अंदर की बात करें, तो यहाँ पर अभी विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर तक है। लेकिन जैसे ही आप लखनऊ से 5 किलोमीटर, शहर से 10 किलोमीटर बाहर निकलेंगे, वही स्थिति बनी हुई है, विजिबिलिटी 0 तक है। और उसको लेकर के जो है देखा जा रहा है कि तमाम बार जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद कह चुके हैं कि परिवहन विभाग जो है वो सख्ती करे और लोगों को जागरूक करे कि जिससे जो वाहन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इस समय हो रहे हैं वो ना होने पाए। निश्चित तौर पर अगर एक्यूआई की बात करें तो एक्यूआई इसमें 230 से 280 के बीच लगातार बना हुआ है। हालांकि तमाम दावे किए जा रहे हैं कि एक्यूआई पर जो काबू किया जा रहा है उसको कम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है तमाम जगह ऐसा देखे गए जहां पर एक्यूआई जो नापने के लिए मीटर लगे हुए हैं, उनके आसपास तो जो है पानी की बौछार देकर के पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो रीडिंग आती है वो कम आती है। लेकिन बाकी शहर जगहों पर जस की तस स्थिति बनी हुई है। निश्चित तौर पर अगर बात करें शहर में सर्दी को लेकर के, तो लगातार सर्दी का सिस्टम जारी है और संभावना है कि कल जो पहले 2026 का पहला दिन होगा, उसका स्वागत कहीं ना कहीं बरसात के साथ, बारिश के साथ हो सकती है। लखनऊ हो या फिर तमाम अन्य जिलों में इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई। खासतौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर बारिश होने की जो है संभावना प्रबल है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो तराई क्षेत्र है वहां पर भी छुटपुट तरीके से बारिश हो सकती है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुल मिला के ये कहें कि जो स्थिति है सर्दी की वो बेहाल करने वाली है। हालांकि लखनऊ या तमाम जनपदों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित सर्दी से जो बुजुर्ग हैं वो बच्चे ही होते हैं। उनको ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी निर्देश जारी कर रहा है और कह रहा है कि जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये वो मौसम है जब अस्थमा जो होती है वो हावी होती है, जिनके अंदर अस्थमेटिक सिम्टम्स होते हैं, उनको परेशानी कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के भी अलर्ट कर रहा है। जी बिल्कुल अश्विनी, वापस आएंगे आपके पास। अनिल मेड़ा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर विजिबिलिटी कितनी है, साथ ही साथ तो जो व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देशित किया गया है, क्या वो व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? मैं आपको बता दूं, जनपद अगर बुलंदशहर की हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में विजुअलिटी है वो बेहद कम है। अगर बात की जाए 10 से 20 मीटर तक का जो सड़कों पर सिर्फ वाहन दिखाई दे रहे हैं। जो वाहन चालक है वो अपने वाहनों की लाइट चलाने को मजबूर है। धीरे धीरे धीमी गति से जो वाहन चालक है वो अपने गंतव्य को जा रहे हैं। लगातार सर्दी के प्रकोप की बात करें तो सर्दी का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से घने कोहरे और शीतलहर का जो कहर है वो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग और बच्चों पर हावी होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। जनपद बुलंदशहर में अगर बात करें तो इस सर्दी के कारण काफी जो लोगों की मौतें हुई है, और मौतें जो हुई है वो ब्रेन स्ट्रोक के कारण हुई है, क्योंकि जो ब्रेन स्ट्रोक है वो सर्दी में ही ज्यादा लोगों को होता है, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो। अगर बात किया है प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था पूरी कर ली गई है। और अगर डीएम की बात करें तो डीएम ने पहले ही जो स्कूल संचालक उनको निर्देशित कर दिया गया था कि किसी तरह के जब प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, कोई स्कूल नहीं खोला जाए। खोलने के बाद उन्होंने लापरवाही बरतने वाले स्कूल संचालकों कार्रवाई की बात कही है। हालांकि अगर बात किया नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की, तो वहाँ व्यवस्था की गई है। देखिए इस वक्त अगर बात किया, मैं अलीगढ़ चौराहे पर मौजूद हूँ, जो पहाड़ों का सबसे व्यस्त चौराहा है। इसकी बात करें तो देखिए यहाँ अलाई की अगर बात करें तो जो नगर पंचायत के द्वारा अलाई की व्यवस्था की गई, यहाँ जो पुलिस कर्मी है जो ड्यूटी पर तैनात है वो पुलिस कर्मी यहाँ देखिए तापते हुए, हाथ सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार वाहनों की अगर बात करें तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए अगर बात किया है, देखिए दादा मेरे साथ यहाँ मौजूद खड़े, क्या नाम है दादा? क्या नाम है? सर्दी पड़ रही है, कैसी दिक्कत आ रही है सर्दी से? बहुत परेशानी है सब। रहे हैं आप क्यों जा रहे हैं दादा? घर पे जा। अच्छा, परेशानी में जा रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? अच्छा देखो एक भैया, क्या नाम है? अच्छा सर, देखा जा रहा है कि आप लोग मजदूर वर्ग से आते हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही है सामने जो मजदूरी करने में या परिवार का पालन पोषण करने में सर्दी के कारण? बहुत परेशानी आ रही है और ऐसे ठंड में तो बस बहुत मजबूरी है, कमाना भी बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए। तो अगर जिंदगी में क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ रहा है कमाना। बहुत ऐसी ठंड में हाथ पैर से काम नहीं करते, बहुत 4-5 ठंड करते बहुत ज्यादा परेशान।
देखिए जो लोगों का, जो मजदूर वर्ग के लोगों का कहना है कि मजबूरी उनके सामने ऐसी मजबूरी है जो उन्हें कमाना जाना, क्योंकि परिवार का पालन पोषण भी करना है। देखिए अगर बात की जाए जो 2025 की, आज 2025 का आज अंतिम दिन है, और अंतिम दिन जो सर्दी ने लगातार जो जनपद बुलंदशहर को सर्दी के आगोश में समाया है। देखिए नए साल की अगर बात करते हैं, देखिए नए साल की शुरुआत जिस तरह से 2025 का जो खात्मा, जो समापन होने वाला है, वो ठंड से हो रहा है, तो लगता है ठीक है शायद अनिल, 2000 वापस आएंगे। मधुर दरबारी प्रयागराज से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो माघ मेले का शुभारंभ प्रयागराज में होना है। ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है, साथ ही साथ प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो कैसे नजर आएगी, क्योंकि जिस लोगों का आना, जब लोग आना शुरू होंगे, कहीं ना कहीं हमने हमेशा देखा है कि हमारे देश में आस्था हमेशा भारी पड़ी है किसी भी सिचुएशन से, जिस तरीके से लोग दो चार होते हैं, लेकिन फिर भी वो माघ मेले में जरूर जाएंगे। व्यवस्थाओं का क्या कुछ जिक्र है वहां पर, और बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेगा प्लीज। मैं आपको बता दूं कि माघ मेला जो है यहाँ पे 3 जनवरी से पौष पूर्णिमा के दिन शुरू होने वाला है, और ऐसा माना जा रहा है कि 15 से 18 करोड़ लोग यहाँ पे जो है आने वाले हैं। यहाँ पे फिर से एक बार आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार तो है, लेकिन अभी भी कई खमियां जो वहाँ पे दिखाई पड़ रही, क्योंकि माघ मेला क्षेत्र में जब जीरो ग्राउंड से वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही जा रही है, वहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी वहाँ भी तैयारियां पूरी तरीके से पूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो माघ मेला क्षेत्र में जो आपके साधु संत आ रहे हैं पूरे देश विदेश से, वो भी अभी पूरी तरह से यहाँ पे संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको भूमि का आवंटन यहाँ पे नहीं किया गया ठीक से, जिसकी वजह से वो खुले में रहने को मजबूर है। और इसके वजह से वो इस समय जो है मेला प्राधिकरण कार्यालय के सामने भी कई दिन से अनशन हो रहा है, कई साधु संत वहां बैठ करके अनशन कर रहे हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं देखिए प्रॉब्लम सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ की जो विजिबिलिटी है बहुत कम हो गई है। पूरा जो प्रयागराज जो कोहरे के चपेट में है, और पूरे कोहरे की चादर यहाँ पे सामने पूरे प्रयागराज को अपने जो है जद में ले रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रयागराज पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे ठंडा शहर रहा है, क्योंकि यहाँ का जो इस समय तापमान है वो करीब 6.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। बराबर ये 2 से 3 डिग्री जो डेली 24 घंटे में गिर रहा है। तो उसको लेकर के तैयारी को जहां पे बात करूं तो शहर में करीब 30 से 35 जो है यहाँ पे रैन बसेरे बनाए गए हैं, जो अस्थायी रैन बसेरे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे 2, 3, 4 जो 3 करीब समझ लीजिए कि यहाँ स्थायी रैन बसेरे भी हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। और उसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि पर जो आपका रैन बसेरा उसमें 20-20 बेड तैयार किए गए, चाहे वो पुरुषों के हों चाहे महिलाओं के हों। इसके साथ साथ वहाँ पे अलाव की व्यवस्था भी की गई है, और लोग जो है रात को खास तौर से वहाँ पे आते हैं उसके लिए। ठीक है मधुर, वापस आएंगे आपके पास। अश्विनी हमारे साथ फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अश्विनी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, अगर फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है, साथ ही साथ व्यवस्थाएं किस तरीके से की जा रही है? जी मैम, यहाँ पे ठंड भी काफी है। कल थोड़ा सा मौसम खुला था, रात मिली थी, पर आज सुबह से देखा जाए तो कोहरे की पूरी चादर से ढका हुआ है। 9 लगभग डिग्री टेम्परेचर है, और ठंड काफी, गलन भी बहुत है। आज ये देखा जाए 31 दिसंबर है, जो लास्ट है साल का पूरा दिन, तो आज मालूम पड़ रहा है वास्तव में आज 31 दिसंबर है, जिससे वो ठंड और कोहरे का माहौल बना हुआ है सुबह से। और मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ, जो इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ फैक्ट्री वगैरह है, मजदूर लोग अपने सुबह सुबह यहाँ से या रेडी से सुबह सुबह निकलते हैं, और सुबह उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी विजिबिलिटी यहाँ पे कम है, आगे चंगे 20 मीटर के बाद थोड़ा सा नहीं दिखाई देता है। थोड़ा सा आगे और मैं जाऊं अगर, तो थोड़ा सा मैं कोहरा और अभी छाया हुआ है। ठंड वास्तव में यहाँ भयंकर है अभी इस समय। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ भगत सिंह संवाददाता बांदा से जुड़े हुए हैं। भगत, अगर हम बांदा की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके का विजिबिलिटी जो है वो नजर आ रही है, साथ ही साथ व्यवस्थाएं क्या है? बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। यसी मैं आपको बता दूं कि ये साल का आखिरी दिन ठंड और कोहरे के को लेकर के आया है, और भयंकर शीतलहर चल रही है। बांदा की स्थिति अगर बात करें यहाँ के अधिकारियों की, तो यहाँ पर एडवाइजरी जिलाधिकारी ने जारी की है कि कृपया ठंड से बाहर न चले। और यहाँ विजुअलिटी कम होने की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हालांकि ये साल का आखिरी दिन है, और आखिरी दिन ये लग रहा है कि शाम को जब लोग 31st मनाने के लिए निकलेंगे, उस समय टेम्परेचर की स्थिति यहाँ लगभग 5 से 6 डिग्री होगी। और ऐसे में इस तापमान पर कैसे लोग नए साल को मनाएंगे? और लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है, कृपया ठंड में बाहर ना निकले, ठंड में किसी तरीके की दुर्घटना से बचे, ठंड में जो पार्टी करने से बचे। लेकिन यहाँ जो लोगों का एक उत्साह है, लोगों का वो है, कई जगह देखा जा रहा है कि डीजे नाइट का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में लगता है कि ये साल का आखिरी दिन बड़ा ठंड रहने वाला है, और ये ठंडक भरी रात और ठंडक भरा ये दिन
कुछ नई घटनाओं को भी लेकर के आएगा। यही जिस तरीके से बांदा में विजुअलिटी की बात करें तो यहाँ विजुअलिटी 15 से 20 मीटर 30 मीटर की है। हालांकि अभी इस समय कोयला काफी कम हुआ है और एक्यूआई की बात करें तो यहाँ 280 से 290 के ऊपर एक्यूआई चल रहा है। और आखिर ये कब होगा और क्या इसके लिए प्रावधान किए जाएंगे अभी ये कह पाना कुछ मुश्किल है। लेकिन प्रशासन की जो तैयारियां है वो नाकाफी है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सबको स्पेशली निर्देश दिए गए हैं कृपया ठंड से बाहर न निकले, ठंड से बचाव रखें। और खासकर बुजुर्गों का मैं आपको बता दूं कि बांदा में अभी तक ठंड से लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम कर रहे मजदूर किसान हो या खदानों में बालू लेने गए ट्रक ड्राइवर हो। कई लोगों की इसमें मौत हुई है और जो इस तरह की ठंड को अपनी एक अलग पहचान दे रही है। हालांकि जिला अधिकारी का ये निर्देश और इसको रेड अलर्ट जोन में घोषित किया गया है। भगत सिंह वापस आएंगे आपके पास। नितेश कटियार कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। नितेश, कानपुर की बात करें तो क्या कुछ स्थिति कानपुर में है? जी बिल्कुल, कानपुर की अगर स्थिति आपको मैं बताऊं तो आज सुबह से ही ये कोहरे की धुंध बढ़ती नजर आ रही है। विजुअलिटी सिर्फ 20 से 30 मीटर ही आप देख सकते हैं, कितनी ही विजुअलिटी है। जहां तक ठंड की बात करें, शीतलहर आज के दिन अचानक ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल जिलाधिकारी ने स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन ने कई जगह अलाव की भी व्यवस्था की है। ठीक है। जिस तरीके से लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, विजिबिलिटी जो है कहीं कहीं पर शून्य है, कहीं कहीं पर 20 से 30 मीटर या 10 मीटर ही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने के निर्देशित किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अलग अलग जिलों से हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। और बता दें कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है जिस तरीके से कड़ाके की ठंड। और यार रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।